प्राणायाम, इसका मतलब क्या है? प्राण और आयाम, ये दो शब्दों से प्राणायाम बनता है। प्राण शक्ति मतलब जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो, और आयाम यानी उसको खींचना, तो उस चैतन्य शक्ति को लंबा खींचना मतलब हुआ प्राणायाम। तो ये जो हम रोज करते हैं तो वो हमारे अंदर ही चैतन्य शक्ति है, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है अच्छे से। और अगर वो हमारे प्राण पे कंट्रोल आता है, क्योंकि हम कंट्रोल ब्रीदिंग करती है, नॉर्मल करते हैं वैसे प्राणायाम में नहीं होता है, तो वो कंट्रोल ब्रीदिंग की वजह से जब हमारे प्राण पे कंट्रोल आता है तब हमारे मन पे भी कंट्रोल आता है, तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो अभी ये उसमें प्राण और उपप्राण ये कितने हैं? तो 5 प्राण है टोटल और दूसरे 5 उपप्राण, तो टोटल ऐसे 10 है सब मिलके। तो 5 मेन प्राण जो है वो कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 है। हम जब भगवान को खिलाते हैं तब क्या बोलते हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ये बोलते हैं। तो जो हमारे 5 प्राण है वो हम अर्पण करते हैं। तो मतलब क्या? अब तो प्राण की जगह कहाँ पे है शरीर में? हमारे शरीर के अंदर प्राण कहाँ बसा हुआ है? तो जो हमारा नोज है, नोज, नाक से लेके गला और हमारा हार्ट, लंग्स, ये इतने एरिया में प्राण बसा हुआ है। और ये जो हमारा जो चेस्ट है, हमारी ये चेस्ट है और हमारा पेट है, इसके बीच में एक डायफ्राम रहता है, मतलब श्वास पटल बोलते हैं उसे, जो दोनों को अलग करता है, चेस्ट और पेट को। तो ये जो डायफ्राम है, यहाँ तक हमारा पूरा प्राण बसा हुआ है। तो ये प्राण शक्ति यहाँ पे होती है। और इसका काम क्या है? रेस्पिरेशन, श्वास लेना छोड़ना, पूरा हमारे अंदर, शरीर के अंदर श्वास लेना छोड़ना, ये मेन काम है हमारा प्राण का। फिर आता है अपान। अपान वायु जो है वो हमारे नेवल से लेके और नीचे एनस तक, यानी जो हमारा गुदद्वार है वहां तक है। तो वो जो प्राण अपान जो वायु है, तो उसका काम क्या है कि शरीर में से मल मूत्र विसर्जन करना, जो भी मतलब शरीर में से खराब वायु है सब विसर्जन, निकाल देना बाहर, तो ये उसका काम है। और वो हमें करने के लिए, मतलब जो उसका मेंटेन करने के लिए हम कपालभाति क्रिया करते हैं, तो बहुत उपयुक्त है अपान वायु के लिए। फिर जो हम पवन मुक्तासन करते हैं, अश्विनी मुद्रा, अश्व मुद्रा, वो सब अपान वायु शरीर में मतलब बैलेंस होने के लिए रहता है। और जो प्राण वायु बताया उसके लिए, ये रेस्पिरेशन के लिए जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो वो प्राण शक्ति बैलेंस करने के लिए होता है। फिर बाद में प्राण अपान व्यान। व्यान वायु मतलब संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट करता है जो वायु, संपूर्ण जो हमारे हाथ, पांव, नेक, गला, चेस्ट, सभी जगह ऊपर से नीचे वहन करता है, वो है, इसके लिए उसे व्यान वायु बोलते हैं। फिर जो प्राण अपान व्यान समान। समान मतलब हमारे नाभि के यहाँ पे जो है, यहाँ से लेके हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम से लेके ये नाभि, इतना पोर्शन में समान वायु रहता है। तो समान वायु के काम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव के जो डाइजेशन के जो काम है बॉडी में, वो सब समान वायु करते हैं। तो उसके लिए जो हम करते हैं वो प्राणायाम जो है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये सब समान वायु के लिए करते हैं हम। फिर आता है प्राण व्यान अपान समान उदान। उदान जो है मतलब ऊर्ध्व गति में, द्विषा, जो ऊर्ध्व दिशा में प्राण चलता है, तो वो यहाँ पे रहता है हमारे नेक से लेके ऊपर मस्तक तक, नेक से लेके पूरा नाक में, और यहाँ पूरा यहाँ पे ऊर्ध्व दिशा में हमारा नेक, गला। तो इसके लिए भी हमें उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, फिर हमारा जो ध्यान धारणा, ये सब इसके लिए बहुत उपयुक्त पड़ते हैं। शरीर का बैलेंस करने का काम ये वायु करता है। आज जो हम खड़े होते हैं पृथ्वी पे स्टैंडिंग पोजीशन में, ये ऊर्ध्व गति का प्राणायाम है इसके लिए, यानी वो उदान वायु।
अभी आते हैं आगे के उपप्राण, 5 उपप्राण जो है वो है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्राण हमारे उपप्राण हैं। तो इनके जो कार्य है वो नाग कार्य जो है, नाग के कार्य क्या है, वो जो हमारे शरीर में मोमेंटम रहता है, एक जंपिंग के लिए जो भी मतलब जरूरत होती है वो नाग उपप्राण काम करता है। फिर कूर्म, नाग कूर्म हमारी जो आईज ब्लिंकिंग करती है, आईलिड्स, तो वो काम कूर्म की वजह से होता है। कृकल, कृकल ये जो उपप्राण है उसकी वजह से क्या होता है, हमें बेल्चिंग होता है, फिर हमें भूख प्यास की जो इच्छा होती है उसको कंट्रोल करना, या अपने को कफिंग यानी स्नीजिंग नहीं, कफिंग के लिए यानी खांसी आती है तो उसके लिए ये जो कृकल प्राणवायु है ये उसके काम है सब। फिर आता है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त। देवदत्त यानी जमाई देना, अपने को ड्राउजीनेस फील होता है या अपने को नींद आती है तब देवदत्त प्राण काम करता है। और धनंजय प्राण, धनंजय प्राण हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो उसका भी काम अगर बराबर चलता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बराबर रहता है। और हमारा जब मृत्यु होता है उसके बाद में भी ये कुछ काल तक यानी कुछ घंटों तक धनंजय प्राण हमारे शरीर में मौजूद रहता है। कैसे जानना है कि अभी हमारा शरीर जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में तुरंत हमारा शरीर ठंडा पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, उसको ठंडा होने को थोड़ा समय लगता है। तो वो जो 5-6 घंटे का समय जो रहता है उस समय तक धनंजय प्राण हमारे शरीर में वो मौजूद होता है। धीरे 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 वो निकलते जाता है, तभी हमारे बॉडी एकदम डेड डिक्लेयर हो जाती है। तो शरीर ठंडा पड़ गया पूरा, मतलब पूरा एक्सपायर हो गए। तो ये सब इसके सब काम है, और आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछें।